हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज के उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का महा उपाय है। इस उपाय में आपको करना है 1 लोटा जल का महा उपाय। आपको तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल भरना है और आपको अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वहाँ पर जाना है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर गए हैं वो सबसे पहले वो जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर सिर्फ, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ, फिर वह चौथा जो जल आप समर्पित करेंगे वो माता पार्वती के हस्त कमल पर। उसके बाद जो बचा हुआ जल है वो आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। वह जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करना। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो या जिस भी मंदिर या शिवालय में आप गए वहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष हो, तो यह जल आपको बचा हुआ जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। और उसके बाद वहीं पर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चाहे आप आसन लगा के बैठ जाइए, खड़े खड़े ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद अपनी कामना कह देनी है। आप 1 मिनट 1.5 मिनट जितनी देर भी चाहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी कामना आपको भोले बाबा से कह देनी। इस उपाय में आपको यही करना है कि आपको शिवलिंग पर जल समर्पित ना करते हुए जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। और आपको यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है, उसके बाद आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करेंगे और अपनी बात भोले बाबा तक कह के आएंगे तो आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर जरूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। और दूसरा उपाय जो पंडित जी ने बताया है, यदि मान लीजिए किसी के शरीर में काया का रोग हो गया है, चर्म रोग हो गया है, तब सोमवार की अष्टमी के दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं कि जिससे हमें चर्म रोग हो या चेहरे और आंखों के नीचे कालापन हो गया तो उससे हमें निजात मिल जाए, या त्वचा संबंधी कोई रोग हो गया तो उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है पीपल का पत्ता। आपको पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते पे लाल चंदन लगाना है। पूरे पीपल के पत्ते पे, डिब्बी वाला हो तो आप डिब्बी वाला लगा दीजिए, नहीं घिसने वाला मिल जाए लाल चंदन तो बहुत अच्छी बात है। आप घिसने वाला लाल चंदन पूरी पत्ती पे अच्छे से लगा दीजिए और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगाइए। आपको क्या करना है, फिर आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है वहाँ चले जाना है और उस पत्ते से चंदन लेकर, जो आपने पीपल के पत्ते पर चंदन लगाया है लाल रंग का, वो चंदन लेकर आपको शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाना है। आप मात्र 3 उंगलियां भी शिवलिंग पर खींच देंगे तो वह भी पर्याप्त होगा। फिर आपको क्या करना है, उसी त्रिकोण से, जो आपने त्रिकोण लगाया उसी त्रिकोण से चंदन ले लेना है थोड़ा सा, और चाहे तो आप किसी कटोरी या पात्र में ले लीजिए, या कोई डिब्बी आप घर से ले गए हो तो उस पर शिवलिंग से थोड़ा सा चंदन ले लीजिए। अब आप इतना चंदन आपको लेना है कि 7 दिन तक वह चंदन चल जाए। इस तरह से ही लेके आपको त्रिकोण भी बनाना है, ज़्यादा ज़्यादा चंदन लेके, और इसी तरह से वो चंदन पत्ते पर भी लगाना है, पीपल के पत्ते पर, कि जब आप उसको शिवलिंग से लें तो 7 दिन तक आपका वह चंदन चल जाए। और ऐसा करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिएगा। उसके बाद क्या करना है, आप जब भी नहाने स्नान करने के लिए जाए तो नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन डाल लें जो लेके आए हैं आप शिवलिंग से, और आपको स्नान करना है। फिर पीपल का पत्ता जो आपके पास है, जिस पीपल के पत्ते को, आपके मन में सवाल भी आ सकता है फिर उस पीपल के पत्ते का क्या करना है, तो आप उसको विसर्जन कर दीजिए, किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे डाल दीजिए या बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से आपको यह उपाय करना, और 7 दिन तक ही आपको ये चंदन वाला जल यूज करना है। उसके बाद नहीं, आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और जो उन्होंने पंडित जी ने तीसरा उपाय बताया है कि यह जो उपाय है आपको लेना है, करना है, वह लोग कर सकते हैं जहाँ जिनकी जीवन में लगता हो कि बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, तंगी बहुत ज़्यादा आ गई, एक समस्या ख़त्म नहीं होती दूसरी समस्या आ जाती है, तब यह उपाय वह लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन, जो बीच वाली पत्ती होती है बड़ी वाली पत्ती, उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। और जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं दाएं बाएं, उस पर आपको लाल चंदन लगाना है। बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना है और उसी बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा शहद लगा देना है। बीच वाली पत्ती पर थोड़ा पीला चंदन और थोड़ा सा शहद लगा देना है, और दोनों जो छोटी छोटी पत्तियाँ उस पर आपको लाल चंदन लगा देना है। फिर आपको जाना है शिवालय, अपने घर के आसपास जो भी हो, और माता अशोक सुंदरी पर वो बेलपत्र आपको समर्पित करना है। और इस तरह से समर्पित करना है कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इस तरह से जल समर्पित करना है।
कोशिश करिएगा कि आपका मुख आप ऐसे शिवलिंग के पास खड़े हों जहाँ से जलाधारी का जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, आपका मुख उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर खड़े हो। तो इस तरह से जब आप खड़े होकर जल समर्पित करेंगे तो वह जल सीधे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आएगा। इस तरह से आप जल समर्पित कर दीजिए और पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पे आपने बेलपत्र समर्पित किए वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद बेलपत्र को उठा लेना है और नदी तालाब में ले जाके विसर्जन कर देना है या किसी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। और जब वहाँ पे जहाँ पे भी आपने बेलपत्र को छोड़ा होगा वहाँ पर भी आपको 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना और उसके बाद अपनी कामना कह देनी है। आपको भोले बाबा की जो भी विपत्ति होगी उसे ज़रूर से ज़रूर उस विपत्ति से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। यदि और जो उन्होंने चौथा उपाय बताया, यदि आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ है, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है और बहुत दिनों से आप किसी कार्य में लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, तब सफलता प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही सरल है और सब लोग यह उपाय अवश्य करते हैं। 31-31-31 वाला उपाय। आपको क्या करना है, 31 मूंग के दाने लेने हैं, 31 चावल के दाने लेने हैं और 31 ही बेलपत्र लेनी है। अब क्या करना है, आपको चावल के दाने 31 चावल के दाने जो आपने लिए वो भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे और उनकी चौखट पे राइट साइड पर आपको अर्पित कर देना है, उनकी देहली पर। और फिर आपने जो 31 मूंग के दाने लिए वो नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव होता है उस पर अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने 31 बेलपत्र लिया, चाहे तो आप सभी बेलपत्र पीला चंदन लगा दीजिए और चाहे तो आप एक ही बेलपत्र पर केवल पीला चंदन या लाल चंदन जो भी आपके पास हो लगा दीजिए और माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना है वो बेलपत्र। चाहे तो एक एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ध्यान ये रखना कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। और पंडित जी बताते हैं जब आप ये 31-31 वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना वो अगली जब सोमवार की अष्टमी आने से पहले ही आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आपको यह 31-31 वाला उपाय करना। आप यह जो उपाय है आप वो सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।